और सवाल ये उठता है कि जो भी घूमने के लिए टूरिस्ट वहां पे गए उनके साथ ये वाकया पेश कैसे आया, ये हुआ कैसे। कहीं ना कहीं इसमें कमी जो है सरकार की रही है। वहां पे जो टूरिस्ट लोग घूमने के लिए गए उनको सिक्योरिटी नहीं मिली। 26 लोग मारे गए, वो हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने देश के लोग हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी भी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। क्योंकि अच्छे बुरे लोग सभी समाज में, सभी वर्ग में, सभी जाति में, सभी धर्म में। कश्मीर में हुए उस घटना को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर जैसा प्रोग्राम को लीड करते हुए पाकिस्तान में जा करके उनके घर में घुस करके लोगों को मार गिराने का काम किया है। तो मुस्लिम और जितने लोग हम लोग हैं, हम लोग अपने तरह देश के लोग हैं, हम लोग भारत देश से प्रेम करते हैं और हमारे लिए सबसे पहले हमारी कंट्री है। और इस बात की बार बार जो है हमें सबूत देने की जरूरत नहीं। किस तरह से देखती हैं ये घटना? अभी जो हमारे देश की स्थिति और हालात बनी हुई है वो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है और इसको लेके हमें सीरियस होने की जरूरत है। क्योंकि ये हालात इस तरह की बन गई है कि आज एक देश दूसरे देश से जो है आमने सामने युद्ध की स्थिति और कगार खड़ी हो गई है। और सवाल ये उठता है कि जो भी घूमने के लिए टूरिस्ट वहां पे गए उनके साथ ये वाकया पेश कैसे आया, ये हुआ कैसे। कहीं ना कहीं इसमें कमी जो है सरकार की रही है। वहां पे जो टूरिस्ट लोग घूमने के लिए गए उनको सिक्योरिटी नहीं मिली, सिक्योरिटी वहां टाइट होनी चाहिए थी। और जब हमें पता है कि कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहां पे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। इससे पहले भी पुलवामा वाले अटैक से हम अभी तक ठीक से उभरे भी नहीं है कि एक नया पहलगाम वाला वाकया पेश आया है। जो भी 26 लोग मारे गए वो हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने देश के लोग हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी भी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। क्योंकि अच्छे बुरे लोग सभी समाज में, सभी वर्ग में, सभी जाति में, सभी धर्म में होते हैं। लेकिन ये अक्सर ये कहा जाता है किसी एक और दो के करने से कि पूरा समाज और पूरा कौम बदनाम होता है। मैं एज अ मुस्लिम इसको मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ और मेरी ये डिमांड है सरकार से कि जो भी लोग मारे हैं, जो मारे गए हैं, उनके लिए जो लोग ने मर्डर किया है उनको पूछ के, जात धर्म पूछ के मारा है, उनको हैंग टू डेथ सजा देनी चाहिए, उनको मौत की सजा देनी चाहिए। उनका भी वही हाल करना चाहिए जो उन्होंने हमारे देश के भाइयों के साथ किया है। तो इसको लेकर के मेरी और मेरी पार्टी की यही सोच है, यही राय है कि जो वहां कश्मीर में के लोगों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और उसके लिए मेरी पार्टी सरकार को पूरा समर्थन देती है। हमारे जो पार्टी के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, वो भी इसमें हमारी गवर्नमेंट को सेंट्रल में सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इसके अगेंस्ट जो भी सख्त कार्रवाई है वो की जा सके। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया जा रहा था उसको कैसे देखती हैं? देखिए, यही दोनों चीज है ना कि सिक्के का दोनों पहलू देखना चाहिए। हेड के साथ टेल भी हमेशा जुड़ा हुआ होता है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो प्रोग्राम की जो लीड है वो मुस्लिम है। एक तरफ देश में ये कहा जा रहा है कि आतंकवादी मुस्लिम होते हैं और दूसरी तरफ उसी देश में देखिए कि जो कुरैशी, सोफिया कुरैशी है, वो भी जो है मुस्लिम है, जो अपने ही लोगों में सही और गलत की चीजों को जानते हुए उनके अगेंस्ट खड़ी हैं और उनको जो है उनके लिए कश्मीर में हुए उस घटना को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर जैसा प्रोग्राम को लीड करते हुए पाकिस्तान में जा करके उनके घर में घुस करके लोगों को मार गिराने का काम किया है। तो मुस्लिम और जितने लोग हम लोग हैं, हम लोग अपने तरह देश के लोग हैं, हम लोग भारत देश से प्रेम करते हैं और हमारे लिए सबसे पहले हमारी कंट्री है। और इस बात की बार बार जो है हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आतंकवादी के लिए हम लोग आतंकवाद के हम लोग अगेंस्ट है। आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए और जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है हम उसको समर्थन करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की मैं बहुत तारीफ करती हूँ जो उसकी जो लीड कर रही है सोफिया कुरैशी जी की। इस प्रकार भी ट्वीट किए हैं कि मोदी जी से भी गुहार कर रहे हैं कि मुझे भी मौका दे, हम देश का सेवा करना चाह रहे हैं। देखिए, हम सारे लोग जो भी भारतवासी हैं, हम सब चाहते हैं कि हमें भी देश के लिए कुछ करने का मौका मिले और आने वाले वक्त में हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। हम सब में देश प्रेम भावना है और एज अ मीन्स
female I am saying, I am giving my words कि whenever the country needs me, I am always stand to my country, I am always beside my country, my full strength and support to my country। और हम सब पहले भारतीय हैं, इसी देश के लोग हैं, आपस में प्रेम भाईचारे की भावना रखते हैं। इसी चीज को जो है हमारी पार्टी भी मानती है और हमारी पार्टी के सभी लोग, ना सिर्फ मैं तेज प्रताप जी की मैं तारीफ करूंगी, बल्कि उनके मैं आदर्श जहां से उनको मिला है, उनके पिताजी और उनकी आदरणीय माता जी, हमारी जो है पूर्व जो सीएम दोनों रह चुके हैं बिहार के, ये उनके ब्लड में आदर्श और सारी प्रेम और भक्ति और की भावना उनको उनकी जेनेटिक्स से मिली है, उनकी जो है वो पेरेंट्स से मिली है। तो इसी चीज को लीड करते हुए हम लोग ये कहेंगे कि जैसे तेज प्रताप जी ने कहा है कि अगर मौका मिला अपनी अगर देशभक्ति दिखाने का, तो उसमें कोई भी पीछे नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, भारतवासी हो, बिहार वासी हो या वो राजद पार्टी से हो। बिहार में तो जातीय जनगणना हो गई और अब देश में भी जातीय जनगणना को कराने की जो मांग थी वो पूरी हो गई है, लेकिन इसमें होड़ मचा हुआ है क्रेडिट लेने का, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखिए, मीडिया क्या है, आज के टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, स्तंभ है मीडिया। मीडिया ने चीजों को बहुत ट्रांसपेरेंट कर दी है। जो पहले लोग पर्दे के पीछे की बातें नहीं जान रहे थे, आज सबके पास स्मार्टफोन हाथ में है, सबके पास आज के डेट में जो है करंट अपडेट्स मिलता है। सबसे पहले जाति जनगणना की जो है वो मांग हमारी पार्टी ने की थी, हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय लालू यादव जी ने इसकी जो है डिमांड की थी, सेंट्रल में भी इसकी डिमांड हुई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी इसकी डिमांड की थी, लेकिन उस टाइम पे नहीं लोगों ने इसको सराहनीय समझा और इसको नहीं अपनाया और इस बात को जो है इग्नोर कर दिया गया। आज इतने सालों के बाद, 25 सालों के बाद वापस से सेंट्रल को यह एहसास हो रहा है कि कास्ट सेंसस और जाति जनगणना जरूरी है, डिमांड ऑफ द टाइम, कि किस जाति के कितने समुदाय के लोग बसे हुए हैं, उनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ और मेजोरिटी कितनी है, इसको जानने के लिए, ताकि उनके लिए आगे भी चीजें देखी जा सके, उनका कितना स्ट्रेंथ है, कितना वोट बैंक है, कितने उनकी जो है पॉपुलेशन है, इन सारी चीजों को जानने के लिए जो है सेंट्रल ने आज इसको हरी झंडी दी है और जाति जनगणना का डिमांड किया को एक्सेप्ट किया है और ये करने वो जा रहे हैं। तो ये तो सारा चीज जो है बेसिक आप देखेंगे कि इसका फाउंडेशन और इसका डिमांड सबसे पहले जो है वो माननीय लालू यादव जी ने ही किया था, जिसको आज सेंट्रल एक्सेप्ट कर रही है। बहुत सारे वीडियो निकल के सामने आए, इसमें बताया जा रहा है कि लालू यादव ने ही बिल फाड़ा था पहली बार कास्ट को लेकर। देखिए ऐसा है ना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है एक दूसरे के स्वरूप हैं, दोनों एक दूसरे पे अपना तर्क वितर्क तो रखते रहते हैं, हमें उसमें नहीं जाना है, हमें देखना है रिसर्च एनालिसिस पे। वी आर कंप्लीटली एजुकेटेड पीपल और रिप्रेजेंट ओवर हियर, तो दैट थिंग्स इज वेरी ट्रांसपेरेंट टू एवरीवन। एवरी टाइम आई एम यूज्ड टू सेइंग दिस थिंग्स एंड आई मीन दिस आल्सो कि आप गूगल कर लेंगे या आप रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे, तो देन यू कैन टू नो कि ये सबसे पहले डिमांड जो है वो हमारी पार्टी से ही हुई थी, जिसको उस वक्त इग्नोर कर दिया गया। लेकिन आज जब सेंट्रल को यह एहसास हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो इसको करवाने की मांग कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि जो भी हो देर से ही सही, और कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते, तो देर से ही सही का सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है तो उसमें लोगों का फायदा तो होता है ना। आरक्षण पे भी इसका फर्क पड़ेगा? देखिए आरक्षण पे इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन पहले तो ये एक बड़े लेवल का काम है और ये बड़े पायदान पे होगा, इट विल टेक टाइम। जब से जातिगत जनगणना बिहार में हुआ उसके बाद से आरक्षण को लेकर के बहुत घमासान मचा, क्योंकि बहुत लोगों का आरोप है कि हमारी जाति को कम दिखाया गया, हमारी संख्या को कम दिखाया गया, आरक्षण वाले में जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको शामिल किया गया। तो इसका असर होगा फिर जब जाति जनगणना की मैं बात करूं, पहले भी हो चुकी है बीच में एक बार, उस टाइम पे ओबीसी को काउंट नहीं किया गया था, अदर बैकवर्ड कास्ट को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसलिए जाति जनगणना इनकम्प्लीट रही है। इस बार मैं चाहूंगी कि जो भी जनजाति जनगणना कास्ट सेंसस जो स्कीम हो रही है, जो प्रोग्राम हो रहा है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और बहुत ही वो कंप्लीट फेयर रूप से हो, जिसमें जिसकी जितनी क्वांटिटी है उसकी उतनी क्वांटिटी पॉपुलेशन बताना जरूरी है। नहीं तो फिर ये जाति जनगणना करने का कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आप उसके आंकड़े को कम करेंगे या बढ़ाएंगे या ये करेंगे, फिर तो किसी की पॉपुलेशन को आप मेजर कैसे करेंगे? और जब मेजरमेंट ही नहीं करनी है, उस पॉपुलेशन को काउंट ही नहीं करना है, तो फिर ये करवाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। विपक्ष का कहना है कि लालू की जब सरकार रही है आरक्षण विरोधी रही, कैसे देखते हैं? देखिए ये विपक्ष और ये पक्ष की मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिससे कि ये स्वरूप है, अगर ये पक्ष विपक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर राजनीति का अपना कोई स्वरूप नहीं बचेगा और राजनीति फिर हो भी नहीं पाएगी।
तो मैं उस पर नहीं जाती हूँ। मेरा ये कहना है कि जाति जनगणना जो हो रही है वो पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन पहले किसी कारणवश सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ। अब देर से सही उनको रियलाइज हुआ है तो वो ये काम को हरी झंडी दिए हैं और ये काम करवा रहे हैं। बट अब ये जो काम हो रहा है उसको सही मार्गदर्शन पे और सही तरीके से होना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी कास्ट या किसी भी कम्युनिटी या रिलीजन को अगर आप क्लियर आंकड़ा नहीं बता पाएंगे, क्लियर डेटा नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो जाति जो है और वो समुदाय जो है वो पता नहीं चलेगी किसके कितना स्वरूप, कितना इसका वास्तविक में इसका कितने पॉपुलेशन के यहाँ स्ट्रेंथ के लोग रह रहे हैं, तो फिर जाति जनगणना कराने का मतलब नहीं बचता। बिहार में बढ़ते तो क्या कहिएगा? राजधानी पटना मर्डर हो जाता है, क्या कहेंगे इसमें? तो देखिए बिहार में छोड़िए, बिहार में तो हो ही रहा है। मुझे तो हैरत इस बात की है कि हमारे माननीय सीएम नीतीश कुमार जी के अपने गृह जो जिला है उसमें आजकल बहुत हत्या और अपराध बढ़ गया है। तो इसमें सरकार जो सोई हुई है उन्हें जागने की जरूरत है, क्योंकि आम जनता तभी सुकून से सोती है जब सरकार को विश्वास करती है, उनको ये लगता है कि हमारी जान सुरक्षित है। आज कहीं ना कहीं जो कश्मीर वाला वाकया हमारे सामने पेश आया है, इसका भी पूरा श्रेय सरकार को ही जाता है कि जब वो जानते हैं इस बात को कि पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, और कश्मीर के लिए जो है बराबर हमेशा कोई ना कोई बात होती रही है, चाहे वो पाकिस्तान के साइड से वो क्लेम करता है, हम हिंदुस्तानी कहते हैं कश्मीर हमारी जागीर है और कश्मीर भारत का ही पार्ट है। तो जब कश्मीर इतना संवेदनशील जगह है, इतना सेंसिटिव एरिया है, तो वहां पे सिक्योरिटी इतनी ढीली कैसे हो सकती है? आप नॉर्मल किसी जगह भी घूमने जाते हैं, वहां पे आपका मोबाइल चेक होता है, मोबाइल आपका जब्त होता है, लोग आपको स्कैनिंग करते हैं, बॉडी में स्कैनिंग होती है, आपके लगेज की स्कैनिंग होती है, ये सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद ही आपको जो है अंदर एंट्री मिलती है, राइट? तो जब कश्मीर ऐसी जगह पे इतना सेंसिटिव एरिया होने के बाद भी वहां पे किस तरह से लोग घुस के आ गए, किस तरह से वो जान ले लिए, किस तरह से वो मार्केट चले गए, कोई सिक्योरिटी वहां पे नहीं थी, प्रशासन का वहां पे क्या रोल था और गवर्नमेंट की वहां पे क्या रोल थी? गवर्नमेंट इतना बड़ा वाक्य कैसे हो सकता है, जबकि कहा यह गया था कि आर्टिकल 350 क्या था वो 370, राइट? 370 आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद कश्मीर सुरक्षित हो जाएगा और वहां पे कोई भी इस तरह का हत्याकांड या इस तरह का जो है वो काम नहीं होगा। लेकिन 370 हट जाने के बाद भी अगर ये हाल है तो फिर 370 के रहने से ना रहने से हमें क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए बहुत जरूरी है ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, बिहार गवर्नमेंट को कि लोगों की जान की जिम्मेदारी सुरक्षित रखना ये उनका काम है। सरकार हमारी लिए ही है, जनता के द्वारा चुनी जाती, जनता के लिए होती, जनता के हित के लिए होती है। तो इस चीजों को समझने की जरूरत है और जो भी इस तरह की चीजें हो रही हैं उनको खत्म करने की बहुत सख्त जरूरत है ताकि आम जनता सुकून से रह सके। बिहार में आपका नाम काफी चर्चा में है, काफी तेज है, टिकट मिला नहीं मिला पार्टी डिसाइड करती है, चुनाव की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए मैं अपना काम कर रही हूँ, मैंने तो ये पहले भी कहा था, अभी मैं कहती हूँ कि अगर मुझे पार्टी इस योग मानती है, मुझे पार्टी के जो प्रमुख हैं इस योग समझते हैं कि मुझे जरूरत है वहां पे खड़े होने के लिए और लोगों के बीच आने की, लोगों की आवाज बनने के लिए, मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली मैं उसके लिए आगे आऊंगी और मैं लड़ूंगी चुनाव। और अगर मुझे पार्टी नहीं भी इस योग समझती तो जो मेरा काम है वो जारी रहेगा आगे तक। मैं चूंकि इसलिए तो नहीं काम कर रही कि हाँ मुझे इलेक्शन में आना है और लड़ना है, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। दूसरी चीज है ये कि जनता की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली मेरे बिहार शरीफ के लोगों की, कि जो मुझे इतना सराहते हैं, मुझे इतना मानते हैं, अपनाते हैं, इतना उन्होंने मुझे आशीर्वाद, सम्मान और प्यार दिया है। मैं आगे भी चाहूंगी उनका सहयोग, आशीर्वाद और प्यार हमेशा सदैव बना रहे ताकि मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकूं। कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे क्या बिहार में? डेफिनेटली करूंगी और मुझे करना भी है, क्योंकि बिहार शरीफ मेरा घर है और मेरा ससुराल भी है और किसी भी स्त्री के लिए बहुत गौरव वाली बात होती है कि उसको कुछ अपने घर पे करने का मौका मिले, अपने ससुराल में आगे आने का मौका मिले। तो जो भी प्रोग्राम होगा वो आप लोग को जरूर बताया जाएगा।